बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ लंदन स्टूडियो से मैं हूं अजहर जावेद और आज दुनिया न्यूज़ लीगल फोरम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं जो यूके से बाहर से यहां आया जा सकता है। और इसमें जो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बात होगी कि जो पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, साउथ एशिया से या किसी भी कंट्री से अगर आप आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो उसके क्या चांसेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और टियर 2 वीज़ा जिसे वर्क परमिट भी कहते हैं उस पर बात करेंगे। उसके लिए हमें इसी हवाले से जो एक्सपर्ट हैं MR सॉलिसिटर से बैरिस्टर मियाँ वहीदुर रहमान साहब उन्होंने ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब शुक्रिया आपका। आजकल बड़ी धूम मची हुई है पाकिस्तान में जी के वीज़े खुल गए ना बरतानिया में लोग जो बड़े फ़ोन आते हैं, तो कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं अगर कुछ लोग वहाँ से आना चाहते हैं, जिसमें मेरा स्टूडेंट इस वक्त सबसे टॉप पे चल। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये हॉट टॉपिक है। आजकल जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि जी हम यूके आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब से यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो स्टूडेंट्स आके अपनी डिग्री यहाँ पे मुकम्मल करेंगे उसके बाद उन्हें 2 इयर्स का वीज़ा, वर्क वीज़ा मिलेगा, PSW टाइप जो पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हुआ करता था। तो उस वजह से लोगों का रुझान बढ़ा है इस तरफ। ब्रेग्जिट हो जाने की वजह से चूँकि यूरोपियन जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी अवेलेबिलिटी में कमी आएगी, तो इनका भी ये ख्याल है कि जब स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट के साथ उनके स्पाउसेस भी आ सकते हैं, तो वो एक जो लो स्किल्ड लेबर वाली कैटेगरी है वो उससे पूरी होती है। तो इसलिए लोगों का रुझान उसमें बढ़ रहा है। और हमारे एक्सपीरियंस में यह है कि इवन जो जिन लोगों ने पाकिस्तान में ईयर 10 जिसको मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्सेज में और उनको उस बेस पे भी वीज़े मिल रहे हैं। मतलब मैट्रिक पास के लिए भी गुंजाइश है यहाँ पे? जी, आप फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं। वो डिग्री फाउंडेशन हो सकता है, वो लैंग्वेज कोर्स हो सकता है, और उसके बाद फिर आप अपनी डिग्री का प्रोग्राम जो भी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ क्राइटेरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही समझा जाता रहा कि हायर स्टडीज़ के लिए ही बरतानिया में आया जा सकता है। तो मेरा पहली दफ़ा आप हमारे जो नाज़रीन बाहर उनको बता रहे हैं कि इवन मैट्रिक पास भी यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। और मैंने जैसे कहा कि फाउंडेशन कोर्स है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो अलाउ कर रही है। और दूसरी जो एक बड़ी इसमें मटीरियल चेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो ये है कि पहले आइल्ट्स जो है वो लाजमी था कि आपने एक प्रिस्क्राइब्ड इंग्लिश टेस्ट पास करना है लैंग्वेज का, और उसमें ख़ास आपने स्कोर करना है। वो एक रिक्वायरमेंट थी, ना सिर्फ कि एडमिशन रिक्वायरमेंट बल्कि वीज़ा रिक्वायरमेंट थी। वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि अब जो यूनिवर्सिटी है जिसने आपको एडमिशन देना है उसको ये इख्तियार है कि वो आपका खुद टेलीफोनिक इंटरव्यू करके, ज़ूम इंटरव्यू करके आपको असेस करके ये फैसला कर सकती है कि आपकी फ्लुएंसी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की वो किस लेवल पे है, और वो खुद आपको डायरेक्ट एडमिशन उस बेस पे ऑफर करते हैं। और वंस इट इज़ बीन ऑफर्ड आपको इस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता कि आपकी फ्लुएंसी नहीं है। तो ये एक बड़ी मटीरियल चेंज है, इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो झिझक महसूस करते हैं एक्सेंट समझने में, बोलने में, तो उनके लिए ये एक मज़ीद जो है एडवांटेज है। और फिर वो बात अपनी जगह पे है कि यहाँ आने के बाद जैसे ही वो अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे उनको 2 इयर्स वर्क परमिट जो है, ओपन वर्क परमिट जिसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि कहीं भी वो काम कर सकते हैं, 2 साल का वीज़ा। और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। वो जो स्टार्टअप वीज़ाज़ हैं, जो इनोवेटर वीज़ाज़ हैं, या जो टायर 2 के वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट वीज़ाज़ हैं, उनकी तरफ भी वो स्विच कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग स्टडी भी आप टायर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि आप डिग्री कंप्लीट करते थे तो आप कन्वर्ट करते थे। उसकी वजह ये कि टायर 2 की जो देखिए प्रोसीजर तो उसमें चेंजेस नहीं आई, लेकिन क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट्स का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। प्रोसीजर यही है कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि वो जॉब ऑफर करेगा आपको, वो देगा, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स थी, इनकम की रिक्वायरमेंट थी, डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, वो लेवल बहुत नीचे ले आए हैं। पहले था अगर लेवल 6 NVQ लेवल 6 आपको चाहिए तो वो नीचे लेके लेवल 3 पे आ गए, जो कि लेवल्स के बराबर बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जो एक सैलरी की रिक्वायरमेंट 35-36 के थी, वो 26 और कुछ केसेस में से भी नीचे डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस आ गई है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन दी क्राइटेरिया है उसकी वजह से बहुत से लोग टियर 2 में स्टूडेंट आके स्विच कर सकेंगे। अच्छा, ये
इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी की जानी चाहिए वीज़ा हासिल करने के? क्या ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और किस तरह पॉइंट्स पूरे होते हैं? इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी तो ये है कि आपके पास एडमिशन हो यहाँ की रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, जिसको स्टिल हम कैस कहते हैं, कि आपके पास एक ऑफर लेटर है एडमिशन का, और वो ऑफर लेटर आपको तभी देंगे जब आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की, आपके पास जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो रिक्वायर करते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और इंग्लिश फ्लुएंसी आपने मीट कर लिया है, और प्लस जो मेंटेनेंस है, अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो वो तकरीबन 10,300 के करीब है, और अगर आप आउटसाइड लंदन की बात कर रहे हैं तो 8,500 समथिंग के करीब वो आपको मेंटेनेंस चाहिए मेन एप्लीकेंट के लिए। 28 दिन के लिए वो आपने अपने बैंक अकाउंट में, पर्सनल अपने अकाउंट में, अपने वालिद के अकाउंट में या अपनी वालदा के अकाउंट में, और अगर मैरिड है तो स्पाउस के अकाउंट में भी हो सकती है, वो पर्सनली आपके उस अकाउंट में होनी चाहिए फॉर मिनिमम 28 डेज। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी, ये रिक्वायरमेंट आज भी है, प्लस और वीज़ा की डिसीजन तक होनी चाहिए। मत ये रकम जो है जब तक डिसीजन ना आ जाए। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। बहुत से आपको वकला कहेंगे जी ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। द इमिग्रेशन रूल स्पेसिफिकली सेज 28 डेज मेंटेनेंस। वो 28 डेज मेंटेनेंस जब तक पूरी नहीं होगी आप एप्लीकेशन ही नहीं दे सके। अब इसके बाद प्रैक्टिकली अब हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस में ये आता है कि जी वो जब तक वीजा लग के ना आ जाए आपके पास होगी, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये चैलेंजेबल है। लेकिन प्रैक्टिकल आप जो बात कर रहे हो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन रूल्स बड़े क्लियर हैं इसमें कि वो 28 डेज प्रायर टू एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपने पहले शो ज्यादा करनी पड़नी थी क्योंकि अभी आपने फीस देनी है, उस दरमियान आपने कुछ फीस का हिस्सा पे कर दिया है, रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की, तो आपकी तो वो नीचे चली गई होगी, बैलेंस नीचे चला गया होगा। तो ये काफी चीजें हैं, ये इसको आप ग्रे एरिया भी कह सकते हैं। तो इसलिए एहतियातन लोग यही करते हैं कि जब तक वीजा लग के हाथ में ना आ जाए वो मेंटेनेंस अपनी वहां पे रहनी चाहिए। मियां साहब, ये अभी जो आपने 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात की, तो ये क्या डिग्री कोर्सेज के बाद है या किसी भी कोर्स के बाद है? ये मास्टर डिग्री भी हो सकती है, ये डिग्री भी हो सकती है, और ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ लेवल कोर्सेज हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो इब्हाम है इसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं आई कि ये अभी वीज़ा शुरू ही नहीं हुआ। ये शुरू हो रहा है जुलाई से, 1 जुलाई से वीज़ा ये आप एप्लीकेशन दे सकेंगे, तो उसके बाद क्लैरिटी होगी। और आई एम श्योर कि इसमें और डिप्लोमास भी आने शुरू हो जाएंगे, कुछ खास कैटेगरीज के, सभी नहीं आएंगे। एजुकेशन का डिप्लोमा हो गया, इस तरह के कई डिप्लोमास होंगे जिनको वो रिकग्नाइज, हाँ ये रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन हर डिप्लोमा रिकग्नाइज। अब आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर कोई पाकिस्तान से एक नौजवान आना चाहता है, वो यहाँ पे देखिए बहुत से कंसल्टेंट्स मौजूद हैं वहाँ पे भी। हमने भी एक ये शुरू इसी नीयत से किया था कि हम फ्री कंसल्टेंसी इसमें दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कैरियर सर्विस के राइट कोर्स आप चूज़ कर लें, क्योंकि बहुत से लोग बस एडमिशन लेके आ जाते हैं, वहाँ पे एजेंट्स करवा देते हैं और यहाँ आके उन्हें पता चलता है कि कोर्स उनके लिए काफ़ी नहीं था। तो राइट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन किस में है, आप यहाँ आके क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आपने प्रोसीड कैसे करना। अगर कैरियर यहाँ पे बनाना है तो डिमांड किस चीज़ की है, और अगर वापस जाना है तो आपको क्या देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चे जो हैं, ये चूँकि हमारे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी ये माहौल नहीं है, यहाँ तो स्कूलिंग से ही शुरू हो जाता है कि आपको एक काउंसलर होता है, वो आपकी काउंसलिंग करता है, एडमिशन ऑफिसर होता है वो आपको बताता है, कैरियर एडवाइज़र होता है वो आपको बताता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों का मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हमने अपने तौर पर ये कोशिश की है कि हम उनको ये फ्री सर्विस, काउंसलिंग सर्विस दें कि जी आपके कोर्सेज ये हैं, बेहतर ये है कि आप इस यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, इनकी रैंकिंग अच्छी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इनके फीस के मैटर्स ये हैं, स्कॉलरशिप अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, और इसके बाद आपकी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मियां वहीदुर्रहमान साहब। नाज़रीन, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और एडवाइस दी बैरिस्टर साहब ने कि जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात की कि राइट कोर्स चूज़ करें, राइट यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ताकि आपको जो अपने फ्यूचर प्लानिंग है उसमें आसानी हो सके। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।